अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब दिल्ली में एक बेहद कूटनीतिक मुलाकात होने जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अगले महीने भारत आ रहे हैं और वो 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ईरानी सूत्रों के हवाले से भी उनके इस दौरे की पुष्टि की गई है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वेस्ट एशिया में तनाव बेहद गंभीर है और ऐसे में पेजेश्कियान का दिल्ली आना सिर्फ ब्रिक्स की बैठक तक सीमित नहीं माना जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान की बीच द्विपक्षीय बातचीत की भी प्रबल संभावनाएं हैं। अब इस बातचीत में भारत ईरान संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों और वेस्ट एशिया के संकट पर भी चर्चा हो सकती है। तो सवाल है कि ईरान के राष्ट्रपति का ये दिल्ली दौरा भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। वेस्ट एशिया में हालात नाजुक है और ऐसे में भारत के लिए तेहरान के साथ सीधे संपर्क में रहना बेहद अहम है। भारत एक तरफ ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों को बनाए रखना चाहता है तो दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत रख रहा है। यही भारत की रणनीतिक ऑटोनॉमी की खासियत है। भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह जाने के बजाय अलग अलग देशों के साथ अपने हितों के मुताबिक रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है और अब ब्रिक्स भी इस रणनीति में एक अहम मंच बन चुका है। ईरान के ब्रिक्स में एंट्री के बाद भारत और ईरान को एक बहुपक्षीय मंच पर साथ काम करने का मौका मिला है। रूस और चीन के साथ ईरान का इस मंच पर होना भी ग्लोबल कूटनीति में नए समीकरण बना रहा है। ऐसे समय में दिल्ली में पेजेश्कियान और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सिर्फ दो देशों के रिश्तों के लिहाजे से नहीं बल्कि वेस्ट एशिया की बदलती राजनीति के लिहाजे से भी अहम हो सकती है। और अब बात उस मुद्दे की जो भारत के लिए सीधे रणनीतिक महत्व रखता है। देखिए, चाबहार पोर्ट की बात करते हैं। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और भारत ने इसके विकास में बड़ी भूमिका भी निभाई है। भारत के लिए चाबहार इसलिए खास है क्योंकि इसके जरिए भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है। यानी भारत को इन इलाकों तक व्यापार के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वहीं चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC से भी जोड़ा जा रहा है और ये करीब 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रेड नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत को ईरान के रास्ते रूस, सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप से जोड़ना है। यानी चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और रणनीतिक पहुंच से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ भारत के सामने एक चुनौती भी है, अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। चाबहार को लेकर भारत को पहले अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली थी, लेकिन ये छूट 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो गई। इसके बाद भारत ने साफ किया कि इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बातचीत जारी है और वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष इस मामले को और जटिल बना रहा है। इसीलिए पेजेश्कियान का भारत दौरा चाबहार के मुद्दे पर भी अहम हो सकता है क्योंकि भारत के लिए ईरान के साथ रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। इनमें कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई बड़े हित जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज स्ट्रेट बेहद महत्वपूर्ण है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और शिपिंग रूट्स में से एक है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने पर इसका असर तेल, गैस और शिपिंग पर पड़ सकता है। ऐसे में ईरान के साथ संवाद भारत के लिए सिर्फ राजनीतिक संपर्क नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े हितों को समझने का भी जरिया है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से आर्थिक संबंध भी रहे हैं। ऐसे में भारत ईरान को मुख्य रूप से चावल और चाय का निर्यात करता है जबकि ईरान से भारत को ताजे और सूखे फलों समेत कई उत्पाद मिलते हैं। ब्रिक्स का बढ़ता दायरा भी दोनों देशों के लिए एक नया अवसर है। ईरान ब्रिक्स के आर्थिक और वित्तीय ढांचे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और अगर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, भुगतान और निवेश के नए रिश्ते मजबूत होते हैं तो भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में होने वाली ये मुलाकात कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में अस्थिरता है, तीसरी तरफ चाबहार और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे भारत के
रणनीतिक हित हैं और इन सब के बीच भारत की कोशिश है कि वो अमेरिका, ईरान और खाड़ी के देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखे। यानी भारत के लिए ये सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति का दौरा नहीं है, ये उस समय की कूटनीति है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और देशों के पुराने समीकरण नए सिरे से बन रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मसूद पेजेश्कियान की संभावित मुलाकात इसलिए भी अहम होगी क्योंकि दोनों नेता पहले भी ब्रिक्स के मंच पर मिल चुके हैं। अक्टूबर 2024 में कजान में हुई 16वीं ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, चाबहार और वेस्ट एशिया की स्थिति पर चर्चा की थी और अब सितंबर में जब ब्रिक्स समिट दिल्ली में होगी तो इस बातचीत का फोकस और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर पेजेश्कियान का भारत दौरा 3 बड़े संदेश देता है। पहला, भारत ईरान के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। दूसरा, चाबहार और कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है। और तीसरा, वेस्ट एशिया के संकट के बीच भारत खुद को ऐसे देश के तौर पर पेश करना चाहता है जो अलग अलग पक्षों से बातचीत कर सकता है। यानी आने वाले सितंबर में दिल्ली सिर्फ ब्रिक्स की मेजबानी नहीं करेगी, यहाँ वेस्ट एशिया की राजनीति, भारत की रणनीतिक ऑटोनॉमी और बदलती ग्लोबल डिप्लोमेसी की भी एक अहम तस्वीर दिखाई दे सकती है। अब नजर होगी 12 और 13 सितंबर पर जब दुनिया के कई बड़े नेता दिल्ली में जुटेंगे और भारत के मंच पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मौजूदगी वैश्विक कूटनीति के लिए एक अहम संकेत देगी।